बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कराची पे गुफ्तगू हो रही है, तो जो जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है। और आप लोगों को जब मैं ख़बर सुनाऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि इस चीज़ में डरने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे तो आप लोगों को शायद कुछ कुछ डर लगना शुरू हो जाए। लेकिन इससे पहले कराची की हालत पे मुझे बशीर बदर के 2 शेर याद आ गए। बशीर बदर कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफ़ा नहीं होता। तो कुछ मजबूरियां होंगी इन लोगों को जो ये शहर के साथ कर रहे हैं, वो क्या हैं अननोन है, लेकिन बहरहाल कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफ़ा नहीं होता। और रात का इंतज़ार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो वाकई में रात हो दिन हो, लोग गटरों में गिर रहे हैं, गाड़ियां खड्डों में जा रही हैं, आग लग रही है, लोग मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो वाकई में रात का इंतज़ार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता, ये वही वाली हालत है। तो बात ये हो रही थी कि डर किस चीज़ का था। डर इस चीज़ का था कि जैसे ही हादसा ख़त्म होगा बहुत बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो आज की ख़बर ये है कि मेयर कराची साहब ने कहा है कि 418 सड़कों को वो दोबारा बनाएंगे। तो ये सवाल उनसे कौन पूछेगा कि दोबारा क्यों बनाएंगे, वो पहले क्यों टूटी। लेकिन ये कि ये बात तो उनसे नहीं की जाएगी, ना की जा रही है। अब इसमें डरने की क्या बात है? इसमें डरने की बात यह है कि इस हादसे को भी एक पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया जा रहा है, मसले के हल की तरफ नहीं जाया जा रहा। और पहले एक दूसरे को सब ने गालियाँ दी, तुमने इतने लोग मारे और तुमने इतने लोग मारे और मैंने इतने लोग मारे और तुमने इतने लोग मारे, ताकि ये जो असल मसला है वो दब जाए। और अब इस तरह की अनाउंसमेंट हो रही है कि जो लोग जल गए हैं उनके घरों में कुछ लाख रुपए दे दिए जाएंगे, जैसे उससे वो दूसरा शौहर ख़रीद लेंगी औरतें उन लाख रुपए से जो जल गया है, या दूसरा बेटा ख़रीद के ले आएंगी किसी चाइना की मार्केट से। इस तरह की बातें हो रही हैं और ये हमारा हाल हो गया है। और अब इस तरह की बात हो रही है कि जी हम सड़कें बनाएंगे और हम बिल्डिंग्स के लिए इतने पैसे रख रहे हैं। तो ये क्यों ख़तरनाक क्यों है? ख़तरनाक ये इसलिए है कि जितना भी आप अनसिस्टमेटिक काम करेंगे सिस्टम को ठीक किए बग़ैर, मज़ीद हादसात को आप जन्म देंगे और कुछ देर के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि शहर के चेहरे के ऊपर इस वक्त कैंसर के बड़े बड़े दाग हैं और आप उसको मेकअप के ज़रिए छुपाना चाह रहे हैं। ये है अभी जितने भी चीज़ें अनाउंस हो रही हैं उसका हासिल। और ये क्यों है हासिल? ये इसलिए है कि कभी भी शहर की ख़ुसूसन मेट्रोपॉलिटन की प्लानिंग इस तरह नहीं होती। अगर आपने शहर सही करना होगा, आप उसके लिए सीरियस होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसके स्टेप्स होंगे क्या। सबसे पहले आप ये तखमीना लगाएंगे कि यहाँ की असल आबादी है कितनी, और वो ज़ाहिर है वो 1.5 करोड़ नहीं है, वो तकरीबन 3, साढ़े 3 करोड़, 4 करोड़ के करीब पहुँचेगी। ये स्टेप 1 होगा कि आबादी का तखमीना हुकूमत अनाउंस करेगी कि हम सही लगाना शुरू कर रहे हैं। क्यों नहीं अनाउंस करते? वो इसलिए नहीं अनाउंस करते कि बाकी जो ये सूबा है इसके बाकी शहरों का तो इतना बुरा हाल किया हुआ है कि सबको बहरहाल आके यहीं पनाह लेनी पड़ रही है। तो इसकी वहाँ की आबादी भी यहाँ आई हुई है और वहाँ से ये गोस्ट वोटिंग होती है। तो अगर यहाँ पे 3.5-4 करोड़ की आबादी हो जाएगी तो फिर यहाँ की के वोट से ये सूबा चला करेगा। होना भी इसी तरह ही चाहिए, जाहिर है कि रेवेन्यू भी यहीं का ही है। तो फिर मेयर सिस्टम, बाकी सारी चीज़ें खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये भी एक हल निकल आया है। सबसे पहले पॉपुलेशन, उसके बाद इस शहर के मास्टर प्लान पे बात होगी। और मास्टर प्लान पे ये बात होगी कि कहाँ कहाँ पे नाजायज़ आबादियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे पुराने गोट हैं, कहाँ कहाँ पे वो गोट हैं जिनको सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि ये पुराने डिक्लेयर कर दिए जाएं और वहाँ से अगर कोई उनको हटाए तो उसके लिए पैसे कमाए जाएं। इस चक्कर में जो पुराने और क़दीम गोट हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो पॉपुलेशन, उसके बाद मास्टर प्लानिंग। मास्टर प्लानिंग में आप ये तय करेंगे कि किस जगह पे कमर्शियल होगा, किस जगह पे रेजिडेंशियल होगा, किस जगह पे रेजिडेंशियल कितने फ्लोर का होगा, किस जगह पे कमर्शियल कितने फ्लोर का होगा, कौन सी रोड कमर्शियल होगी, कौन सी रेजिडेंशियल होगी, और उसके बाद वो फ़िक्स हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि अगर ये फ़िक्स हो जाएगा
तो वो रेजिडेंशियल प्लॉट जिनको एसबीसीए पैसे लेके कमर्शियल कर देती है, या नहीं भी करती तो आंखें बंद कर देती है वहाँ पे कमर्शियल प्लाजा जब बन जाता है, तो फिर क्योंकि लोगों का स्टेक भी उसमें लग चुका होता है, तो फिर वो इस मामले को उठाना जो है वो फ़र्ज़ समझते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन का तखमीना लगाएं, उसके बाद बताएं कि मास्टर प्लान किस तरह का है कराची का। फिर उस मास्टर प्लान पे तीसरा काम ये करें कि सड़कों को डिवाइड करें कि कौन सी मेन शाहराह है, कौन सी राब्ता शाहराह है, कौन सी जो है वो एक बड़ी सड़क है, कौन सी राब्ता सड़क है, कौन सी गलियां हैं, कौन सी राब्ता गलियां हैं। इन 6 हिस्सों में जब ये शहर को आप की सड़कों को अलग अलग करेंगे तो ये स्टेप 3 होगा। ये नहीं होगा कि आप एकदम कह देंगे कि हम 418 सड़कें बना रहे हैं। कौन सी सड़कें बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, अच्छा अभी ये सब चीज़ें प्लान होंगी। फिर उसके बाद सड़कों से जो हम चौथी चीज़ के ऊपर आएंगे वो है कि फिर इन सड़कों पर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होगा, किसके ऊपर बड़ी बस चलेगी, किसके ऊपर छोटी बस चलेगी, किसके ऊपर रक्शे चिंची चल सकते हैं, किसके ऊपर नहीं चल सकते, कौन कौन सी सड़कें ऐसी होंगी जिनके ऊपर आखिरकार हमें मोटरसाइकिल को बैन करना पड़ेगा। कुछ सड़कें ऐसी भी होंगी जिस पे शायद हमें, और शायद सदर की अक्सर सड़कों के ऊपर गाड़ियों को भी बैन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये इससे फिर ये तय होगा कि एक सड़क को कितना चौड़ा होना चाहिए। जहाँ बसें ज़्यादा चलेंगी वहाँ पे हम सड़कों को चौड़ा कम करेंगे, जहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ चलेंगी वहाँ पे सड़कें चौड़ी करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद हम सेवरेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और स्ट्रॉम वाटर प्लान करेंगे। उन मास्टर प्लान्स को उन सारे चीज़ों को मास्टर प्लान के ऊपर बिठाएंगे। जब ये सब चीज़ें तय हो जाएंगी उसके बाद हमें रोड कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। और रोड कंस्ट्रक्शन में भी सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप सेवरेज, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और स्ट्रॉम वाटर की लाइनें डाल के मास्टर प्लान के हिसाब से उनको लॉक कर दें। उसके बाद रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। अगर ये ना हो तो इसका मतलब ये है कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी करना चाह रहे हैं और वो आप हमेशा करते आए हैं, ताकि एक रोड बन जाए तो फिर उसमें जितनी भी करप्शन हुई उसको दबाने के लिए उसको तोड़ के सीवर डाल दो। सीवर में कितनी कंस्ट्रक्शन हुई उसको दबाने के लिए उसको आसपास से हिला के पानी डाल दो। पानी में कितनी करप्शन हुई उसको दबाने के लिए उस लाइन को टेढ़ा मेढ़ा करके बिजली। और इसके बाद आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि बिजली की तारें ज़मींदोज़ होंगी या वो कुछ जगहों पे ऊपर चलेंगी। ये चीज़ फ़िक्स करने के बाद आखिरी स्टेप ये होगा कि आप सड़क बनाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब ये चीज़ें अनाउंस होती हैं कि हम 418 सड़कें बनाने वाले हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। इन्हीं सड़कों के नीचे बहुत बड़ा बड़ा कैंसर इंफ्रास्ट्रक्चर का पल रहा है और सड़क के ऊपर भी पल रहा है। आप अगर पोल देखें तो आपको ऐसा लगता है कि किसी मरीज़ के जिस्म पे उसकी रगों तक कैंसर पहुंच गया हो। इस तरह के तार बिछे हुए हैं इसके अंदर। तो ये स्टेप्स हैं, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। अगर कोई सही काम करना चाहे तो आप लोगों ने इस तरह सपोर्ट नहीं करनी, वाह भाई हमारे यहाँ की सड़क बन गई, बहुत अच्छी बात है। ये हम सब मासूम लोगों का मसला है कि इस शहर में क्योंकि कुछ भी नहीं होता, तो जब कुछ होना शुरू होता है हमारे मुंह से तारीफ़ निकल जाती है, जबकि उसकी नीयत ठीक नहीं होती। शहर को ठीक करने की तरतीब यह है कि पहले बताएं कि यहाँ की पॉपुलेशन असल में कितनी है, इसके मास्टर प्लान को ठीक करें, इसकी रोड्स में बताएं कि कौन सी बड़ी शाहराह होगी, कौन सी छोटी शाहराह होगी, कौन सी बड़ी सड़क होगी, कौन सी छोटी सड़क होगी, कौन सी गली होगी, कौन सी राब्ता गली होगी। उसके बाद यहाँ पे बसेस के सिस्टम को ठीक करें, बसेस के सिस्टम के रूट्स बनाएं। उसके बाद इसकी सेवरेज, वाटर, यहाँ तक कि फ़ायर को भी प्लान करें। शहर में फ़ायर की लाइनें क्यों नहीं हैं, फ़ायर इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइन होनी चाहिए। फिर उसके बाद बिजली, गैस, टेलीफोन, फाइबर ऑप्टिक, ये सारी चीज़ें प्लान करें। फिर उसके बाद इनकी कंस्ट्रक्शन इस तरह शुरू होगी कि बिजली, गैस, फाइबर ऑप्टिक, सीवर, वाटर और स्ट्रॉम वाटर, जब ये सब कुछ शहर में डलेगा तो उसके बाद सड़क इसके ऊपर डलेगी। और फिर सड़क डलने के बाद अगला स्टेप ये होगा कि यहाँ पे जो बसें मौजूद हैं, क्लेम ये किया जाता है कि इस वक्त कराची में 3,500 बसें मौजूद हैं। तो सवाल ये कि वो 3,500 बसें कहाँ हैं और आपको 100 बसें ला के उन्हें क्यों चलाना पड़ता है। उस सब के बाद मास ट्रांजिट की बारी आनी चाहिए थी, जो पहले आ गई है।
अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये बारी पहले क्यों आ गई है। जितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिज बनाना हो, अंडरपास बनाना हो, मास ट्रांजिट बनाना हो, ये गवर्नमेंट को पसंद होता है, या ये कि सड़क के ऊपर की लेयर डालनी हो, नीचे जो भी कैंसर पकड़ा हो, लावा पकड़ा हो, उसको छोड़ के सड़क को ऊपर से ठीक करना होता है, क्योंकि ये नज़र आता है एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा होते हैं, तो जिस चीज़ में पैसे ज़्यादा खाए जा सकते हैं, लगाए कम जाएं या खाए ज़्यादा जा सकते हैं, जिससे लोगों के बच्चे बाहर जाके पढ़ना शुरू करते हैं, उनके बाहर के टूर शुरू हो जाएं, तो वो काम किया जाता है। और जो काम जिसके अंदर वो पैसे ना मिल रहे हों, छोटी मोटी प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग, पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें कितना कमा लेंगे आप। एक पॉपुलेशन की टीम लेट से हर बंदे को अगर आप 10,000 रुपये दे रहे हैं तो उसको 8,000 देंगे, उस 2,000 से पेट नहीं भरता, क्योंकि हमारे ख़र्चे बढ़ गए हैं, भूख बढ़ गई है। तो मासूम लोगों को ज़रा बड़े प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें अरबों रुपए लग रहे हों, चाहे वो आखिर में होने थे या पहले हो रहे। तो ये स्टेप्स हैं, इनको आप जहन में रखें। अगर आप इनको जहन में रख के लोगों को की तारीफ़ शुरू करेंगे तो ये बेहतर होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ ये भी एक ख़यानत है कि आपने गलत प्रोजेक्ट की तारीफ़ शुरू कर दी। अभी कराची की जो हालत है इसको देख के तो मुझे जॉन एलिया के फिर से जॉन की शायरी याद आ जाती है। उनकी एक मुख्तसर सी नज़्म है जो कि कराची की ज़बूं हाली पे बिल्कुल शायद ठीक बैठती है कि कराची की किसी को भी परवाह नहीं है, किसको फ़ुर्सत के मुझसे बहस करे और साबित करे कि मेरा वजूद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है।